हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक अनदर ब्लॉग अनदर क्यों आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जाने के बाद सारा चीज़ बदल जाता है, सारा चीज़। इतनी बड़ी चेंजेस हम किसी ने भी फील नहीं की होगी। अगर वो पेरेंट्स बन जाते हैं तब भी फील करते हैं, अदरवाइज नहीं फील करते। मैं ये जो फालतू का ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, बस एक मन क्या शेयर करने के लिए तो कर रही हूँ। अभी ये सो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये सो रहा है, मतलब मैं क्या करूँ, किचन का काम समेटूँ, फिर घर का कुछ काम था, मैंने कहा चलो ठीक है खत्म करके फिर बैठते हैं। फिर अभी 4 ओ क्लॉक हो गया है, ठीक है। तो मेरे को भूख लगने लगी है। तो मतलब ये सोचिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब बेबी सोता है एक मम्मी क्या करेगी। मतलब कितना कुछ करूँ। एक तो शूट करना है। हाँ, मैं प्रोफेशनल शूट नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये इस लाइन में मैं नहीं हूँ। तो फिर भी मुझे अपना बेस्ट देना है। मेरे को शूट करना है, मेरे को घर का काम करना है, किचन का काम करना है, खुद का काम करना है। उसमें तो ये उठ जाएगा ना। ये मतलब कॉफ़ी विथ बबली हो गया। ये मेरा मी टाइम है, तो मैं मी टाइम अपना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अभी दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ कैमरे में नहीं बता सकती, कुछ अपने क्लोज़ वन को भी नहीं बता सकती, मैं किसी को भी नहीं बता सकती। क्योंकि ये बस मेरा पल है। मैं किसी को बताऊँगी भी ना तब भी वो समझेंगे नहीं, बोलेंगे कि हाँ, ये तो सब नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। आफ्टर बेबी लाइफ़ ऐसे चेंज हो जाती है कि पूछिए ही मत। सबको लगता है हमने इतना कुछ किया, हमने ये किया, वो किया। हाँ, मालूम है। आप लोगों ने ना झेला है वो सब, टॉर्चर सहा है। क्योंकि तब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मतलब आपको समझने वाला नहीं था। आप घर की बहू हैं, आप इसकी माँ हैं, आप इसकी बीवी हैं, आपको ये करना पड़ेगा। ये मतलब है तो है। अब वैसा चीज़ नहीं है ना, तो फिर हम किसी को शेयर भी करें ना तो कोई समझेगा नहीं, है बकवास बात बोलती हूँ। मैं मिस कर रही हूँ ऐसे गरम-गरम चाय, कॉफ़ी इम्तिहान से बैठ के मैं तब पीती थी। अब मुझे छुप के पीने का मैं 3-4 बजे ऐसे कॉफ़ी नहीं पीती थी, लेकिन जब से जुजू आया है ना, तो कब मौका मिले 5 मिनट का ही सही बस चुरा लो। हर कोई नहीं समझेगा ये सब बातें, हर कोई नहीं समझेगा। मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है कि वीडियो करते-करते ऐसे कॉफ़ी सिप करो, लेकिन इसके बिना मेरा कुछ स्टार्ट नहीं होता है। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली रहा करते थे, अभी भी है, किन-किन के घर में है। जब जॉइंट फैमिली होता था ना, तो बेबी सबके पास यू नो डिवाइड हो जाता था। इसके पास रहेगा, उसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा, डिवाइड हो जाता था। तो तब बस एक बहू को या फिर एक माँ को बस काम की चिंता रहती है कि उसको खाने को दो, इसको खाने को दो। प्रेशर रहता था, क्योंकि वो भी थकती थी, लेकिन आराम नहीं मिलता था। लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन नहीं मिलता था। मेबी मिलता होगा। मैं तब तो मैं प्रेज़ेंट नहीं थी तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैंने जितने लेडीज़ से सुना है, जितने औरतों से सुना है कि वो लिटरली अभी ना रोते रहते थे कि चलो जैसे-तैसे करके वो टाइम हम लोग का चला गया। तब वो बच्चा भी सँभालते थे, घर भी सँभालते थे, सबको भी सँभालते थे। अब वो रो रहे हैं कि हमने बहुत सहा है। हमने अपने मर्ज़ी से नहीं किया है, हमको करवाया गया है। और तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सास की ताना-फुसी ये सब, और कितने-कितने जन भी टॉर्चर देते होंगे। मेंटली नॉट फिज़िकली अब्यूज़, मेंटली। तो उन्होंने भी बोला है कि बहुत हम लोग ने सहा है, तो तुम लोग तो चलो सही हो। समहाउ मुझे भी लगता है कि हम लोग सही है। हम लोग को भी सुनने को मिल रहा है कि अरे हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था। हाँ, ठीक है, आप बेस्ट हो, आप सुपर वुमन हो, हम लोग नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हमको इंसान की तरह रहने दो। बकवास नहीं करूँगी। आज सुबह मैंने एक्चुअली कल उसके लिए रवा इडली बनाई थी। वो अच्छा-सा हुआ, रवा दही डालकर, थोड़ा वेजिस डालकर मैंने बनाया था, तो वो सही था। आज सुबह मैंने रागी का इडली ट्राई किया।
मुझे वो सूजी वाला सिस्टम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब आप वैसा बैटर बना के इडली दोगे, वो सही रहेगा। फिर भी मेरा ज़्यादा फ्लफी-फ्लफी नहीं होता है, लेकिन ये रागी वाला मैंने वीडियो देखा था, उसका अच्छा फ्लफी हुआ था, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। मैंने भी टाइम सेट करके रखा था, इतना टाइम उसको रेस्ट करने दूँगी, इतना टाइम स्टीम होने दूँगी, मैं पूरा टाइम के हिसाब से करूँगी, लेकिन वो फ्लफी नहीं हो रहा है। ये रील्स वाले जो चोचले हैं ना, मेरे से मतलब मेरा एप्लीकेबल ही नहीं होता है। रील्स में, शॉर्ट्स में इतना अच्छा-अच्छा रेसिपी बना रहे हैं बेबी के लिए ये वो। इधर तो होता ही नहीं है भई। रागी इडली दोनों 2 खाया है और 2 बचा हुआ। होगा अपना पेड़ नहीं दिखाया है अभी तक ना। ये रहा हिबिस्कस और ये मटर के जो उस टाइम मंकी ने फेंक दिया। ये आई थिंक कड़ी पत्ता है। हाँ, ये कड़ी पत्ता है, ये मटर के पेड़ है और ये ब्रह्म कमल है। इसका हिंदी और इंग्लिश नेम मेरे को नहीं मालूम। ये हिबिस्कस है और ये मेरी तुलसी मैया, काफ़ी बड़ी हो गई। हाँ, छोटू सा पेड़ अभी बड़ा होने लगा है। अच्छा लगता है देख के। मेरी तुलसी मैया भी बड़ी हो रही है। सोने दो उसको। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। बहुत जन आंटी लोग ज्ञान देते हैं कि उसको चूरन वगैरह दो, पेट साफ है, ये वो। मैं उनको कितनी बारी बोल चुकी हूँ कि मैं 1 साल के अंदर कुछ ऐसा-वैसा नहीं दूँगी। नहीं, वो आप 6 महीना के बाद ये वो दे दे सकते हैं, क्या वो मतलब कुछ ऐसे घिस-घिस के देना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को, मसाले को, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, कोई-कोई देता है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। भई मैं नहीं दे रही हूँ, तो नहीं दूँगी ना।" मतलब ज़बरदस्ती है भई, हम लोग दिए हैं तो तुम लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग दिए हो, मैं नहीं देना चाहती तो मैं नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं दिया है, तो ऐसा मैं अभी उसको लोड क्यों दूँ? ड्राई फ्रूट्स हेवी होता है। हाँ, ठीक है, मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ठीक है, टाइम है, आगे वो खाएगा तो फिर वो डायरेक्ट चबाएगा जब, तब मैं उसको भिगो के दे सकती हूँ। वैसा कोई जल्दबाज़ी नहीं कि अभी नहीं खाएगा, तभी नहीं खाएगा, नहीं। खाएगा वो, धीरे-धीरे करके खाएगा, सारा चीज़ खाएगा। और जो सब टैंट्रम्स वगैरह थ्रो कर रहा है, खाना-वाना को सब थ्रो कर रहा है, वो भी धीरे-धीरे कम ही हो जाएगा। अभी के लिए मैं भी परेशान हो रही हूँ, बेकार में उस पे चिढ़ूँगा, फिर वो इरिटेट हो जाएगा, तो फिर रहने देते हैं, आराम से जितना खा रहा है खाने दो। मतलब मैं भी चिढ़ जाती हूँ कभी-कभी, तो दिमाग का ऐसी की तैसी हो जाता है। लोग बचपन में खाते रहते थे, अभी तो बड़े हो गए हैं तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन बचपन में पम्पकिन के साथ जो सिड़ आता था, तब मम्मी क्या करती थी ना, तवे में तवा फ्राई कर देती थी, थोड़ा नमक और मसाला वगैरह ये सब डाल के देती थी। हम लोग कड़ 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 करके खाते थे। अब मैंने इसको देना चालू कर दिया। एक मुंह में है, इसमें एक लिया है, एक खाया है, चबा रहा है, तब से चबा, एंजॉय कर। स्नैकिंग का हो गया इसका कोटा। बस बस, ये तो इसका मज़े ही मज़े। काम बढ़ा रहा है मेरा, कोई नहीं, करेगा अभी तो, इसका काम ही है काम बढ़ाना। खा दे, दिखा, खा ना, पकड़ दे। थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ा धनिया पाउडर, बस थोड़ा क्रिस्पीनेस। एक खा रहा है, 5 फेंक रहा है, देखो। एक गया मुंह में, एक एक करके खा। सब तो पाटर पूरे तेल केम दो, कौन जानता आसिनी। मजा, यमी यमी यमी। मजे ही मजे, मजे ही मजे। हम लोग बच्चों के लिए हाइजीन मेंटेन करते हैं और ये लोग नीचे फेंक के खा रहे हैं, देखो। हम्म। गया।
बिना नमक के भी खा सकते हैं इसको, अच्छा लग रहा है। यम्मी, खा दी। चलो एक्सपेरिमेंट कुछ तो काम आया। मैं कोई फैंसी चीज़ें, मैंने पहले ही बोला है, मैं कोई फैंसी चीज़ें नहीं देने वाली हूँ। हाँ, ओट्स दलिया वो हम लोग बचपन में नहीं खाते थे, हमको नहीं मालूम था, अभी मालूम चल रहा है तो थोड़ा बहुत मैं इसको दे देती हूँ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ें नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। क्या ज़रूरत क्या है हमारी, खुद की हमने बचपन में इतने सारी चीज़ें खाई हैं कि फैंसी चीज़ें नीडेड ही नहीं है। ये बड़े होके वैसे ही रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो क्या ज़रूरत है फैंसी चीज़ें देने के लिए। कोई टेंशन नहीं है स्नैकिंग का। ये है उसका टॉय, अब क्यों बेकार में फालतू का टॉय खर्चा करना, ये है उसका टॉय। मतलब कद्दू से एक्चुअली बच्चे खुश हो जाते हैं। कद्दू को मैं स्टीम करके भी फ्राई कर देती हूँ तो खा लेता है। कद्दू का बीज, पम्पकिन सीड भी मज़ा आ रहा है उसको। चली 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 मैं चाली चाली बोल रही हूँ, ताली ताली मार रहे हैं। खाई दे। क्लैप 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 क्लैप। हाँ ठीक है, काम बढ़ गया है, साफ करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है चलो, खा तो रहा है। क्या खाया? पंपकिन सीड खाया, मजा आया है? मजा आया, मजा 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 मजे 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 मजे। आटी कैच खाई दूँ, आटी कैच खाई दे। आटी की अच्छी खाई दियो। डायपर रो रही है। आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखनी है, रियल वीडियो देखनी है हमारी, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय।